भाभी, ओ भाभी, कहाँ घुसी बैठी हो? आज तो आपको खुश होना चाहिए। अपनी देवरानी की आवाज सुनकर ममता जी को खुश होना चाहिए था, लेकिन ममता जी के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ रही थी। बेटा उजाला, तू बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हूं ना तेरे साथ, तू क्यों फिक्र करती है? मैंने, तेरे पापा या भाई ने आज तक तुझे कुछ कहा है क्या? भला फिक्र मत कर बेटा। नहीं मम्मी, वैसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर तू क्यों इतना नर्वस हो जाती है? चल अब गेट खोलने दे, क्योंकि तू जानती है ना अपनी चाची को, वो बिना गेट खुलवाए और अपनी बात कहे बिना जाएगी नहीं। ममता जी दरवाजा खोलती है और खुले दिल से अपनी देवरानी हेमा का स्वागत करती हैं, ये जानने के बावजूद कि आगे क्या होने वाला है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, तो देख लीजिए। उजाला कहीं दिखाई नहीं दे रही भाभी। बस अंदर ही है माँ, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, पानी क्या, आज तो हम चाय पीने आए हैं। अभी बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं भाभी, वो तो बस उजाला की हाथ की ही पीऊंगी। इधर उजाला अपनी चाची से नजरें नहीं मिलाना चाहती थी, लेकिन चाची ने तो जैसे हर बार की तरह ठान रखी थी। उजाला बाहर निकल कर आती है। हाँ जी चाची जी, नमस्ते, आपने मुझे बुलाया? आओ उजाला, यहाँ बैठो। कहाँ तुम वहाँ अंदर कमरे में घुसी बैठी हो? वो चाची, कुछ पढ़ाई कर रही थी मैं। कितनी पढ़ाई करती हो तुम, लेकिन नंबर तुम्हारे वही हर बार घिसे पिटे आते। तभी ममता जी चाय लेकर आती हैं। बुरा न मानना भाभी, हमारी तो ऐसी आदत ही है, हम तो खुलकर बोलते हैं, हमारे मन में कोई अपना पराया नहीं है। नहीं नहीं है माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, उजाला भी तो तुम्हारी बेटी है। ठीक है, मैं जाती हूँ। लगता है उजाला को बुरा लग गया। क्यों उजाला? नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चल क्यों दी तुम उठकर? अब देखो प्रिया के कितने बढ़िया नंबर आए। तुमने बताया अपनी मम्मी को कि नहीं? हाँ चाची जी, मैंने बताया। फिर तुम क्यों नहीं पढ़ती, ये भी तो बताओ। अरे हेमा, ऐसी बात नहीं है, उजाला पढ़ती नहीं है, लेकिन अब सबका अपना दिमाग होता है। अच्छा, तुम्हारी उजाला मंद बुद्धि है भाभी, तुम ये कहना चाहती हो। अब देखो हमारी तो आदत है हंसी मजाक की, बुरा नहीं मानना तो उजाला। तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किस आदत के कारण उजाला अपनी चाची से बचना चाह रही थी। तो ये है आगरा में रहने वाले रावत जी का परिवार। मनोज और विनोद दोनों भाई आगरा में ही पैदा हुए और यहीं पले बढ़े। फिर जब शादियां हुई तो माँ बाप ने अगल बगल में 2 घर बनाकर दे दिए, जिससे दोनों भाइयों को एक दूसरे की कमी महसूस ना हो। लेकिन अब तो क्या ही हाल है, आप देख रहे हैं। आइए आइए, आगे भी देखते हैं। फिर एक दिन घर में बड़ा ही खुशी का माहौल है और घर के सब लोग बेटे प्रतीक की सगाई में जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो भाई, अब बड़ी देर हो रही है। मम्मी पापा, उजाला कहाँ हो तुम? अगर ट्रेन छूट गई तो आफत ही हो जानी है। फिर बगल में चाचा के यहाँ भी आवाज लगा दी ना, उनसे भी कह देना कि अपना सामान बाहर रखें। सब जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंच जाते हैं। अरे ये व्यवस्था आपकी हमें जमी नहीं भाई साहब, बेटे की सगाई के लिए जा रहे हैं, कम से कम 5 गाड़ियां तो करनी थी। अभी देखो, जब हम अपने रजत की सगाई करेंगे तब देखना आप हमारा जलवा। अरे तुम जरा चुप ही रहो ना थोड़ी देर के लिए। भाई साहब, बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता हमने कोई गलत बात कही है, बताओ भाई साहब। अरे नहीं नहीं हेमा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कहाँ कभी कुछ गलत कहती हो। वही तो, हम इन्हें समझाते हैं कि हमारी आदत है जरा खुलकर बोलने की, और कुछ नहीं। हेमा जी अपनी इस बड़बोलेपन की आदत को कभी गलत नहीं मानती, बल्कि हमेशा ही सही करार देती। उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था कि उनकी इस आदत से किसी का दिल भी दुखता होगा। अगर कोई समझाना भी चाहे तो वो उसे उल्टा ही झिड़क देती थी। अब कुछ ही दिनों में प्रतीक की शादी आ जाती है और फिर एक दिन सब शादी के लिए बड़ी अच्छे से सज धज कर तैयार होते हैं। हेमा जी भी अपनी बेटी के संग बड़े ही इतरा कर घूम रही थी। क्यों प्रिया, देख जरा किसकी साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, मेरी या ताई की? अरे मम्मी, तुम्हारी साड़ी का कोई जवाब ही नहीं है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी बेटी की शादी है। सच में? आओ तो फिर लेते हैं मजे। हेमा जी अपनी बेटी के संग स्टेज पर पहुंच जाती है। अरे भाभी, कहाँ घूम रही हो? एक फैमिली फोटो तो निकलवा लो सबके साथ में। आओ आओ। क्यों प्रतीक, सही कहा ना? हाँ चाची जी, बिल्कुल सही कहा। और कैसी हो बहू रानी, अब तो हमारे घर आ ही गई समझो। तब तक ममता
मनोज, उजाला सब स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अब बारी थी हेमा जी के अपने पुराने अंदाज में तीर फेंकने की। भाभी, आपकी एक बात कहें, ये साड़ी हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखो जरा, तुमसे ज्यादा खास सास तो हम लग रहे हैं। बहु बुरा न मानना, हमारी आदत है जरा खुलकर बोलने की। दिया को चाची जी की ये बात सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है कि वो कैसे किसी इंसान के इतने बड़े खास मौके पर उसको ऐसे बोल सकती हैं। और इससे भी ज्यादा कुछ और अजीब लगता है, उसके बारे में दिया खुद ही आप लोगों को बताएगी, लेकिन फिलहाल ममता जी का रिएक्शन नोट करते हैं। तो बिना हेमा, बच्ची की बच्ची रहेगी। चलो जल्दी से फोटो खिंचवा लो, मुझे बाकी के मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट भी देना है, कहीं कोई निकल ना जाए। अरे भाभी, अब आप तो मेरा नेचर जानती हैं, मैं तो खुलकर बोलती हूँ ना। ये सुनकर हेमा और प्रिया बड़े ही जोर जोर से हंसने लगती हैं। सब हंसते हुए चेहरों के साथ फोटो खिंचवाते हैं और अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। अगले ही दिनों में दिया घर आ जाती है और इसी तरह चाची का हर रोज घर आना जाना लगा रहता है। दिया जो कि एक पढ़ी लिखी और बड़ी ही सुलझी हुई लड़की थी, वो अपनी हेमा चाची की हर बात बड़े ही अच्छे से नोटिस करती थी। फिर एक दिन उजाला अपनी प्यारी भाभी दिया के पास उसके रूम में जाती है। भाभी, भाभी अब सो तो नहीं रही? अरे दीदी आप भी ना। अरे भाभी हूँ मैं आपकी, अगर सो भी रही होंगी तो जाग जाऊंगी। आइए ना, बताइए दीदी कैसे याद किया इस नाचीज को। अरे आप भी ना भाभी, रुको रुको। उजाला जाकर जल्दी से दिया के ड्रेसिंग से काजल उठाकर लाती है और दिया के कानों के पीछे काजल लगा देती है। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, आप हमेशा ऐसे ही रहना, कहीं आपको किसी की बुरी नजर ना लग जाए। दिया उजाला की इस चुलबुलाहट के लिए उसे गले लगा लेती है। अरे मेरी प्यारी ननद, जिसके पास ऐसी प्यारी सी अच्छी सी गुड़िया जैसी ननद हो, उसे किसकी नजर लगेगी। उजाला थोड़ा इमोशनल हो जाती है। अच्छा भाभी, मैं ना आपके पास किसी जरूरी काम के लिए आई थी। हाँ तो बताओ ना दीदी। भाभी, आज शाम को मेरे कॉलेज में फेयरवेल है और ये शादी की भागम भाग के चक्कर में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैंने कोई ड्रेस नहीं ली है। आपके पास कोई अच्छी सी साड़ी हो तो बताओ ना। अच्छी सी साड़ी? अरे दीदी, पूरी अलमारी आपकी है, वो सामने खुली है, जाइए पसंद कीजिए। उजाला जाकर फटाफट से एक अच्छी सी ब्लैक कलर की साड़ी पसंद करती है और लेकर दिया के पास जाती है। भाभी, ये साड़ी कैसी लगेगी? दीदी ये साड़ी वाकई में बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल हल्की फुल्की, आपके फंक्शन के हिसाब से परफेक्ट वेयर है। आप जल्दी से इसको पहन लीजिए। लेकिन भाभी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, आप पहना दो ना। अरे बस इतनी सी बात। ठीक है रुकिए, पहले मैं आपके लिए ढेर सारा मेकअप यहाँ लाकर रख देती हूँ, फिर आपको पूरा तैयार कर दूंगी। दिया फटाफट से अपनी ननद को तैयार करती है और उसे अच्छे से साड़ी पहनाकर बस फाइनल लुक देने ही जा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजती है। ममता जी जाकर दरवाजा खोलती है और वही शोर, वही आवाज सुनाई देती है जिससे उजाला हमेशा परेशान हो जाया करती थी। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई देने लगती है। क्या हुआ दीदी, आप एकदम से परेशान क्यों हो गए? अरे वो चाची आ गई है ना। हाँ तो परेशान होने की क्या बात है। अभी उजाला और दिया बात कर रहे थे कि तब तक हेमा और प्रिया रूम तक आ जाते हैं। उजाला बेटे, तुम तैयार हो गई? देखो, मैं भी प्रिया को तैयार करके लाई हूँ। जल्दी निकलो, कहीं पार्टी में पहुंचने के लिए देर ना हो जाए। अरे उजाला, तुमने ये साड़ी पसंद की है पार्टी में जाने के लिए? अरे इस काली साड़ी में उजाला तो एकदम अंधेरा नजर आ रही है। उजाला तो मेरा नेचर जानती है, मैं ना खुलकर बोलती हूँ जरा। और हेमा जी के इतना कहते ही प्रिया और हेमा दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। उजाला का चेहरा एकदम से उतर जाता है। ये सुनकर दिया को बड़ा ही बुरा लगता है कि कोई किसी के कलर कॉम्प्लेक्स का मजाक कैसे बना सकता है, लेकिन वो समय की नजाकत को देखते हुए चुप रहती है। प्रिया दीदी कितनी सुंदर तो लग रही है उजाला दीदी, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? ब्लैक कलर इज एवरग्रीन कलर, हर किसी के ऊपर हर टाइम अच्छा ही लगता है। दीदी फटाफट से तैयार हो जाइए, आप लोग तब तक बाहर बैठिए, मैं इनको टचअप करके अभी लेकर आती हूँ। हेमा जी को उम्मीद थी कि दिया भी उनकी हाँ में हाँ मिलाएगी, लेकिन उसे ऐसा ना करते देख उनकी त्योरियां चढ़ गई और माँ बेटी दोनों बाहर आकर हॉल में बैठ जाती हैं। अब दिया को समझ में आ चुका था कि आखिर क्यों अपनी चाची की आवाज सुनकर उजाला घबरा रही थी। उनकी जाते ही दिया अपनी सास ममता जी से सवाल करती है। मम्मी जी, चाची जी सबको इस तरीके से क्यों बोलती है? आज उन्होंने जैसा उजाला दीदी को बोला मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे दिया बेटा, तो उसकी बातों को दिल से ना लगाया कर, उसकी आदत ही ऐसी है, वो हमेशा से ऐसे ही बोलते आई है। हमेशा से ऐसे बोलती आई है, इसका ये मतलब नहीं है मम्मी जी कि वो हमेशा से ही सही बोलती आई है। हमें कभी किसी को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले को हर्ट हो।
अब हमने तो अपने बच्चों को यही सिखाया है कि वो तुम्हारी चाची जी है, इसलिए उजाला कभी उनको पलट कर जवाब नहीं देती। लेकिन आप तो कह सकती है ना। अरे बेटा मैं क्या ही बोलूं, मेरी भी आदत नहीं है मैं किसी तरह की बहस में पड़ूं। दिया समझ चुकी थी कि उसकी सास बड़ी ही सीधी सादी महिला है और वो किसी भी तरह के अनबन और झगड़े में विश्वास नहीं रखती। लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके अपनी चाची सास को सबक सिखाएगी। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। फिर एक दिन हेमा जी ममता जी के पास घूमने आती है। और क्या हो रहा है जेठानी जी? मैंने कहा बड़े दिन से जेठानी जी से मिले नहीं, चलो शाम हुई है, बहू के हाथ की चाय पकौड़े खा कर आते हैं। बहू कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं यहाँ हूँ चाची जी। मुझे भी लग रहा था 2-3 दिन हो गए, चाची जी आई नहीं, आज तो आती होंगी, तो मैंने पहले ही आपके लिए चाय और पकौड़े चढ़ा दिए हैं। अब चाची तो कभी अपने घर बुलाती नहीं। ये सुनकर आज पहली बार हेमा को जरा झटका सा लगता है। बहू बड़ी समझदार है भाभी तुम्हारी। थोड़ी नहीं बहुत समझदार हूँ मैं चाची जी। अभी आप मुझसे अच्छे से मिली कहाँ हो? थोड़ी देर में हेमा अपने उसी चिर परिचित अंदाज में बात छेड़ देती है। अब प्रतीक की इतनी सैलरी नहीं है भाभी, इसीलिए उसके लिए ज्यादा अच्छे रिश्ते भी नहीं आए। लेकिन अब मैं तो रजत के लिए इतना परेशान हूँ कि हर रोज 8 आदमी आकर बैठ जाते हैं और उनको नाश्ता करवाना पड़ता है। वो अलग। ममता जी कुछ जवाब नहीं देती, लेकिन दिया को फिर से बुरा लगता है। ये आज फिर एक नया फुनतड़ू लेकर बैठ गई। सैलरी का मतलब ये आखिर चाहती क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता। चलो आज लेकर चलते हैं उनके लिए चाय और पकौड़े। दिया पकौड़े लेकर हॉल में आती है। हाँ जी चाची जी, तो आप क्या कह रही थी? रजत भैया के लिए बहुत अच्छे बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं। हाँ वही बता रही थी। अब प्रतीक की तो इतनी सैलरी नहीं है, इसलिए उसके लिए कहाँ ही अच्छे रिश्ते आए। बस जो पहला रिश्ता तुम्हारा आया भाभी ने हाँ कर दी। अब हमारी बेटी का पैकेज ठहरा 30 लाख का। अब उसके लिए इतने रिश्ते आ रहे, कुछ पूछो मत। अच्छा चाची जी, ऐसी बात है, भैया के लिए इतने रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन भैया तो लव मैरिज कर रहे हैं। अब बताओ ऐसे रिश्तों का क्या मतलब? इतनी सैलरी भी और तब भी लव मैरिज हो रही है। आपकी तो बड़ी नाक कट जाएगी चाची जी समाज में। अब चाची आप तो मेरा नेचर जानती है, मैं तो एकदम खुलकर बोलती हूँ। हाँ, ये सुनकर हेमा एकदम से चुप रह जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दिया को इस बारे में कैसे पता। और दिया ठहरी अपनी होशियार लड़की, उसने तो बस यूं ही हवा में तीर छोड़ा था, अगर लग जाए तो निशाने पर, वरना बेकार तो जाना ही है। अरे चाची जी आप क्या जाने भैया को, मैंने देर रात तक छत पर फोन से बात करते हुए देखा है। अब आप ठहरी पुराने जमाने के, हम ठहरे नए जमाने के। वही हम तो चाल बदलती देखकर बता देते कौन कहाँ जा रहा है। इतना कहकर दिया जोर जोर से हंसने लगती है। चाची जी प्रिया दीदी का भी ख्याल रखना, कहीं आपकी बेटी भी लव मैरिज की राह पर तो नहीं चल पड़ी। ये सुनकर हेमा जी के तोते उड़ जाते हैं। आज पहली बार उन्हें कोई ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला मिला था। मैं अभी आई भाभी, अभी आई। वो दूध गैस पर रखकर बुलाई थी, मुझे लगता है कहीं निकल ना गया हो। और हेमा जी इस तरीके से चाय पकौड़े छोड़कर भागती है जैसे कि उन्हें दिन में भूत नजर आ गया हो। उनके जाते ही ममता और दिया जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसते हैं। क्या बहू तू भी जाने देना। मम्मी जी आज तक आपने जाने ही दिया है ना, इसीलिए चाची जी ने आपको कभी वो आदर इज्जत और सम्मान नहीं दिया जिसकी आप पूरी तरह हकदार हैं। और हाँ, आज के जमाने में इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। फिर एक दिन ममता जी के घर उजाला की बर्थडे पार्टी होती है और घर में सब मेहमानों को बुलाया जाता है। अब जब सब मेहमान आने थे तो फिर चाची हेमा की फैमिली का आना भी तय था। भाभी हम आ गए। ताई जी आज खाने में क्या क्या बनाया? आओ प्रिया दीदी, आज तो बहुत कुछ स्पेशल बना है। को भी आ जाने दो, फिर हम अपनी पार्टी शुरू करते हैं। थोड़ी देर में दिया के मम्मी पापा भी पार्टी ज्वाइन करते हैं और फिर खाने पीने की सभी तैयारी के साथ सब टेबल पर आ जाते हैं। आज की सबसे खास बात यह है कि आज का सारा खाना बर्थडे गर्ल ने ही बनाया है। हमारी बर्थडे गर्ल यानी कि उजाला दीदी एक बहुत ही टैलेंटेड गर्ल है। ये बात अलग है कि उनके टैलेंट को आज तक उन्होंने कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया। ये सुनकर हेमा और प्रिया एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखकर हंसने लगती हैं। ये करते हुए दिया उन लोगों को देख लेती है। क्यों प्रिया दीदी, सही कहा ना? वैसे आप लोगों को बता दे, हमारी प्रिया दीदी भी कम टैलेंटेड नहीं है। अब इसीलिए हमने उनको एक छोटा सा टास्क दिया है कि अपनी बहन की बर्थडे पार्टी में अब बाकी का बचा हुआ काम प्रिया दीदी संभालेंगी। ओके प्रिया दीदी। लेकिन प्रिया ने तो कभी रसोई की शक्ल भी ठीक से देखी नहीं थी। ये सुनकर उसके तोते उड़ जाते हैं। क्या भाभी, मतलब क्या क्या संभालना है मुझे?
देखो दीदी, अब हम उजाला दीदी से तो कुछ काम कराएंगे नहीं, उनसे हम करवा चुके हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपको बस सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक कर देनी है, मैं सबको परोसती जाऊंगी। अरे नहीं नहीं भाई, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो दीदी, क्या सिर्फ आप पढ़ने लिखने में ही होशियार हैं? आपको कुछ तो उजाला दीदी से सीखना चाहिए। शी इज मल्टी टैलेंटेड गर्ल। सिर्फ पढ़ाई लिखाई में जो होशियार हो उसे होशियार नहीं कहा जाता। जिस तरीके से हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जिस तरीके से आप मछली की तुलना पेड़ पर चढ़ने से नहीं कर सकते, इसी तरह आप हर एक इंसान को सिर्फ उसकी पढ़ाई लिखाई और रंग रूप से जज नहीं कर सकते। आपको पता है, कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद उजाला दीदी ने अपनी चॉइस से फैशन स्कूल में एडमिशन लिया है और अभी पिछले ही हफ्ते उन्हें वहां पर बेस्ट फ्रेशर का अवार्ड भी मिला है। उजाला दीदी, लाओ लाकर उनको जरा अवार्ड तो दिखाओ। अब चाची, आप तो मेरा नेचर जानती है, मैं ना एकदम खुलकर बोलती हूँ। उजाला जाकर अंदर से वो अवार्ड निकाल कर लाती है और सबके सामने दिखाती है। सब उजाला के लिए तालियां बजाते हैं। ये सुनकर मनोज और ममता अपनी जगह से खड़े होकर अपनी बेटी को अपने गले लगा लेते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। हेमा और प्रिया के चेहरे शर्म से झुक जाते हैं। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। आप ही दिया के मम्मी पापा हैं? हाँ जी, मैं दिया की माँ हूँ और ये दिया के पापा है। अरे क्या खिलाती हो अपनी बेटी को? जी, खिलाते तो हम भी रोटी हैं, लेकिन हमने अपनी बेटी को हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहना सिखाया है। हमने उसे हमेशा सबको प्यार देना सिखाया है और हमने सिखाया है कि कभी भी ऐसी कोई बात ना करो जिससे किसी का दिल दुखे। आई एम सो प्राउड ऑफ दिया। वाकई में तुमने एक एक शब्द सही सही कहा है। लेकिन हम तुम दोनों को सॉरी बोलना चाहते हैं प्रतीक। उजाला, आज मुझे एहसास हुआ कि वाकई में कई बार हमारा चुप रहना भी गलत होता है। अब हेमा जी और प्रिया धीरे से खिसकने लगते हैं, कहीं बात उन पर ना आ जाए। अरे अरे, कहाँ चल दी चाची जी? अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त।